अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक है। अच्छा सर, आप मुझे एक बात बताएं, अगर कोई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा है तो इसी दौरान उस बंदे की जो वाइफ है वो यूरोप में है, मतलब स्पेन में, ठीक है। तो उसके घर वाले नाराज़ हो जाते हैं और उससे मोबाइल भी छीन लेते हैं और उसको घर में हाउस अरेस्ट कर लेते हैं। तो अब वो लड़की जो है वो बिल्कुल भी राब्ते से कट हो जाती है, राब्ते में नहीं है, और उसने इन्फॉर्म भी कर दिया कि मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो क्या इसके लिए अगर एम्बेसी में बंदा अप्लाई करे और उनको बताए भाई मैं स्पेन जा रहा हूँ तो मेरी बीवी वहाँ पे हाउस अरेस्ट है, तो काइंडली मुझे वीज़ा इशू करे, मतलब रिक्वायरमेंट्स पे भी बंदा उतरे, सारे डॉक्यूमेंटेशन भी क्लियर हो जाए, और बस सिर्फ कवर लेटर में यही लिखें कि अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देखें यूरो वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, एक हमारे भाई हैं पाकिस्तान से, आपने अभी मैसेज सुना उनका। इनका नाम जो है परवेज़ रिंड है। बहरहाल चलते हैं आगे, इनके मसले का हल जो है वो निकालते हैं। इनके मसले का हल निकालने से पहले आजकल जो प्रॉब्लम बनी हुई है, वीज़ा प्रॉब्लम, और कौन सा वीज़ा प्रॉब्लम, इसको कहते हैं जी फैमिली रीयूनियन वीज़ा। ये कौन सा वीज़ा होता है? ये वो वीज़ा होता है कि अगर एक पार्टनर जो है वो यूरोप में है और दूसरा पार्टनर जो है किसी और कंट्री में है। इसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं इन शादियों की। कुछ लोग शादी जो है वो कॉल के ऊपर, फ़ोन के ऊपर कर लेते हैं। कुछ शादियां जो होती हैं वो यूरोप से लड़का या लड़की आउट ऑफ कंट्री दूसरी उसकी कंट्री में जाके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कुछ लोग इस्लामी तरीके से शादी कर लेते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ये सारी कैटेगरीज हैं। ये काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं। उनमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, उनको वीज़ा नहीं मिलता। और ये जो मामला है फैमिली रीयूनियन का, इस केस को या तो एडवोकेट जानते हैं या अदालत जानती है, या फिर वो एक जो ऑफिस है फॉरिगन्स का वो जानता है। इसके अलावा ना तो इसको कोई वीज़ा कंसल्टेंट जो है वो जानता है, ना ही कोई ट्रैवल एजेंट जानता है कि इसका हल क्या है। चंद एक लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती हैं, वो लोग जानते हैं, या मैंने जो 3 ऐसे महकमे हैं, एडवोकेट्स हैं, अदालत है और वो ऑफिस है जिनको मालूम है। इसके अलावा किसी को नहीं मालूम। आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आपने वो वीज़ा किस तरीके से लेना है और 100% आपको वीज़ा मिलेगा। सबसे पहले हम चलते हैं परवेज़ रिंड साहब का जो ये मैसेज अभी आपने सुना उसकी तरफ। तो जी नहीं, बिल्कुल आपको एम्बेसी इस तरह वीज़ा नहीं देगी आपके दोस्त को, क्योंकि वो एक रिक्वायरमेंट होती हैं। इसके अंदर बहुत कुछ हो सकता है। एम्बेसी बेशक वो चले जाएं, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो नहीं सुनेंगे उनकी बात। इनका एक जो बेहतरीन तरीका है और हल है वो मैं आपको बताता हूँ, और 100% कामयाब होंगे। इस तरीके के 6 केस मेरी लाइफ में आए हैं, जो 6 केस हल हुए हैं फैमिली रीयूनियन के केस। उसका हल क्या है? जो दुल्हे मियाँ हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनको कम से कम उनके पास अपनी वाइफ का एड्रेस होना चाहिए। सबसे पहली बात, एड्रेस से मतलब क्या? उनकी स्ट्रीट का नाम, उनके हाउस नंबर और उनके सिटी का नाम, ये उनके पास होना चाहिए। अगर वो जिस मर्जी कंट्री में रहते हैं और उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, तो इसका एक बेहतरीन हल है जो कि विद इन 1 मिनट इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अगर जो मैं तरीका बता रहा हूं इस तरीके से अमल करेंगे तो तरीका क्या है
कि आपने जो भी आपको, मसलन स्पेन की सिटी बार्सिलोना में वो लेडीज़ हैं जिनको हाउस अरेस्ट किया गया है, उनके एरिया का नाम भी होगा, चलें एरिया का नाम भी नहीं है अगर, तो उन्होंने गूगल करना है जाके अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, बार्सिलोना पुलिस हेड ऑफिस, उनको वो एड्रेस मिलेगा, फौरी तौर पे उनको ईमेल करनी है, उनको एड्रेस देना है, उनको लोकेशन देनी है, ये लोकेशन है, ये स्ट्रीट नंबर है और ये उनका हाउस नंबर है। ये काम हुआ है, उसको हाउस अरेस्ट किया गया है मेरी वाइफ को। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि विद इन 1 मिनट वायरलेस पूरे उस एरिया के अंदर घूम जाएगी जिस एरिया का वो एड्रेस देंगे, और विद इन 1 मिनट उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये तो है परवेज साहब आपकी इस मैसेज का जवाब। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। जिन लोगों ने इस्लामी तरीके से शादी की है, लड़की या लड़का, यूरोप से दूसरी कंट्री गए हैं, किसी भी कंट्री में जाके शादी की है इस्लामी तरीके से, उनका एक बेहतरीन हल है। नॉर्मल जो तरीकाकार है वो तो है ही है, वीज़ा तो मिलना ही मिलना है, हाँ, लेकिन जो नॉर्मल वो तरीका है, वो तरीका अपनाएंगे। लड़की है या लड़का है जो यूरोप में रहता है, सबसे पहले तो उसको चाहिए उसकी जॉब यूरोप के अंदर, जिसने शादी की है यूरोप से जाकर, और उसकी एक मिनिमम सैलरी भी होनी चाहिए। वो उसके पास एक घर होना चाहिए, बेशक वो रेंट का घर है। अगर वो पेरेंट्स के साथ रहता है या रहती है तो इतना बड़ा होना चाहिए कि एक आदमी की वहाँ पे गुंजाइश हो, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से जितने स्क्वायर मीटर जगह एक आदमी को चाहिए, 12 स्क्वायर मीटर चाहिए, वो होनी चाहिए। तो वो अप्लाई करेगी या करेगा, तो एम्बेसी उसको कहेगी जी ठीक है, हमें आपके डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं, लेकिन आपने 1 साल 6 मंथ हमें डिस्टर्ब नहीं करना, हमें कोई राब्ता नहीं करना, हमें आपके डॉक्यूमेंट्स मिल गए, जैसे ही आपका केस क्लियर होगा हम आपको अप्लाई करेंगे। 1.5 से 2 साल का अरसा लगता है। ये मैं बात कर रहा हूं, याद रखिए, ये मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने इस्लामी तरीके से शादी की है, ये उनके लिए है। अच्छा जी, उसका अब हल क्या है 1.5 से 2 साल बचने के लिए? उसका हल ये है कि जिसने भी अप्लाई किया है, जिसने शादी करके वापस आ गया यूरोप में, वो एक एप्लीकेशन देगा, अप्लाई ना करे, एम्बेसी में अप्लाई ना करे, जिस कंट्री में वो रहता है, जिस सिटी में वो रहता है यूरोप के अंदर, उनका जो ऑफिस है, फॉरेगन्स ऑफिस, जहाँ से वीज़ा मिलता है फॉरेगन्स को, वहाँ पे एक एप्लीकेशन दायर करेगा कि जी मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड फलां कंट्री में है, मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। मीन्स के वो रिस्पॉन्स करेगा या करेगी। वो जो इदारा है, वो जो ऑफिस है, उनको रिस्पॉन्स जो है वो इशू कर देगी। उसकी एक लड़की को या लड़के को क्या चाहिए जो अप्लाई कर रहा है? उसकी जॉब चाहिए, सैलरी कम से कम 1200 यूरो होनी चाहिए, एक उसकी ट्रैवल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस जिसको कहा जाता है, वो करानी होगी, और उसके बाद उनको वो एक रिस्पॉन्स लेटर मिल जाएगा। 2 कॉपीज होंगी, एक कॉपी जिसने एप्लीकेशन दी है उसको मिलेगी उसी वक्त, या 1 घंटे के बाद, या दूसरे दिन, नॉर्मल उसी वक्त मिलती है। एक कॉपी उसकी एम्बेसी में चली जाएगी, उसकी कंट्री में जहां पे उसने अप्लाई किया है, और वो एम्बेसी खुद उस शख्स से राब्ता करेगी कि भी आपका रिस्पॉन्स आया है। यह है सबसे बेहतरीन तरीका।
इस तरीके से 6 फैमिलीज के केसों को मैंने हल किया है। मैं जब भी कोई बात करता हूं, मैं एक्सपीरियंस से बात करता हूं, मैं इधर से सुनी सुनाई बात नहीं करता। और इस तरीके का मैंने बताया कि सिर्फ 3 अदारों को मालूम है, बाकी और किसी को मालूम नहीं है। अब चलते हैं जी उस तरफ जो टेलीफोन पे शादी होती है या कानूनी तौर पे अदालत में शादी की जाती है। उनको वीज़े की बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको वीज़ा इशू नहीं हो रहा। क्यों? कि उनको तरीक़ेकार ही नहीं पता। अगर तो अदालत के अंदर शादी हुई है तो ज़ाहिर है डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके पास, उनकी मैरिज के। वो मैरिज पेपर जिसने भी की है, जिस मर्जी वो कंट्री में यूरोप की है, उसने अप्लाई करना है वैसे ही जाके। लेकिन वहां पे उसने जाके ये नहीं कहना मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड है। उसने कहना जी ये मैंने शादी की है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती हूं या अपनी वाइफ को मैं बुलाना चाहता हूं। उसी टाइम पे वीज़ा इशू होगा। जो जो रिक्वायरमेंट है उसकी पे स्लिप चाहिए, जो अप्लाई कर रहा है वैसे ही सिस्टम वही है। 3 पे स्लिपें चाहिए, मेडिकल चाहिए और घर के कागजात चाहिए। रेंट पे है जिस पे भी है, अपना है तब भी चाहिए, रेंट पे है तब भी चाहिए, कितने स्क्वायर मीटर है वो उनको चाहिए, तो आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अगर आप इधर भागेंगे उधर भागेंगे, कोई हल होने वाला नहीं है, क्योंकि असल तरीकाकार ये है जो मैंने बताया है। तो वीडियो हो गई है काफ़ी लंबी। इसके हवाले से अगर आपको कुछ और जानना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना इंस्टाग्राम दे देता हूं, वहां से आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है, कॉल मत करें, मैसेज करें और वॉइस मैसेज करें, आपको जवाब मिलेगा जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मैं कोई चीज़ भूल गया हूं बताने के लिए तो मुझसे आप इंस्टा पे पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।